हेमंत भाई, माइक इज वर्किंग। ओके, सो हेमंत भाई, जैसे कि आप मुझे कुछ देर पहले बता रहे थे कि आपका, मेरे ख्याल से जो आपका काम है उसमें ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ विच आई थिंक आपका कुछ फूड हैबिट वगैरह भी, एज आई अंडरस्टैंड, कभी बहुत डिसिप्लिन में नहीं रहा है। तो मुझे बताइए कि कैसे आपने सोचा और क्यों आपने सोचा कि आपको कुछ योगा या मेडिटेशन या ऐसे कुछ किसी चीज का सहारा लेना चाहिए, आपको ऐसा क्यों लगा? सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा हमारे ग्रुप के बारे में। हमारा एक, ये जो भी बैठे हैं सब एक कास्ट के हैं और हम साउथ गुजरात से बिलोंग करते हैं और देसाई फैमिली है। और सबसे अहम बात है हमारे कास्ट की, वो है खाना। कुछ भी हो जाए, खाना नहीं छोड़ सकते। तो जो मेन चीज थी, हमारा खाने के प्रति लगाव जो था वो सबसे बड़ा था। दूसरा, मैं ट्रैवलिंग की बात जो कर रहे थे, अब मैं रेगुलर मार्केटिंग में हूं, तो पूरा वीक में से 3-4 दिन में बाहर खाना भी खाता था और बाहर रहता भी था। वो कंडीशन में हेल्दी फूड की तो बात आती नहीं है, लेकिन टेस्टी फूड की बात ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो गुजरात के कोई भी कोने में कोई अच्छी चीज मिल रही हो और हमने विजिट ना किया, ऐसा नहीं हो सकता है। विद ग्रुप हम जाते थे। थैंक्स टू इनाबेन ने मुझे जिगर भाई का कांटेक्ट बताया, और पर्टिकुलरली मैं इस सेंस से जुड़ा हूं कि मेरा बेटा है तन्मय, वो 17 ईयर का था, अभी 18 ईयर्स का हुआ है, और उसका वेट हो गया था 98, और वो बहुत ही डेंजरस जोन में चला गया था। जबकि मेरा वेट भी सेम था, मेरा कपड़े का साइज उसका कपड़े का साइज सेम हो गया था। वैसे खुशी हो रही थी कि बेटा मेरे दोस्त बनने के लायक हो गया है, बट दिस वे ये बहुत डेंजरस जोन में चला गया था, तो उसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया। पर जब ज्वाइन करने गया तो जिगर भाई की जो बात थी उसमें सबसे अहम मुद्दा जो मुझे लगा वो मेडिटेशन का उनका, कि जिसकी वजह से माइंड कंट्रोल है, वो 3 लेवल पे मैंने माइंड कंट्रोल किया है। उसकी वजह से मेरे बिजनेस में भी बहुत फायदा हुआ है। जैसे कि फूड कंट्रोल जो है, वो अगर कोई बोलते हैं या कुछ भी बताते हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस व्हाट्सएप पे देखे हुए हैं कि जिसमें पेप्सी का ये प्रॉब्लम है, कोल्ड ड्रिंक्स का ये है, फास्ट फूड का, जंक फूड का ये है, लेकिन मन में कभी उतरा नहीं था। जिगर भाई की एक ही मीटिंग में मेरे बेटे में उतर गया, मेरे में भी उतर गया। जो सबसे अहम बात इनकी जो सोबरनेस से बताने की तरीका है, वो सबको ये फील करता है, और फूड के प्रति एक जैसे बोलते हैं कि विजन चेंज होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका डेफिनेशन क्लियर होता है माइंड में। और खाना टेबल पे जैसे आता है वैसे ही उसके ऊपर हाथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो माइंड क्लियर होता है। और फूड का जो हैबिट था वो हमारा बहुत हैवी था, मीन्स हम गले तक खाते थे, अभी पेट के लिए खाते हैं, इतना डिफरेंस हो गया है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो तन्मय, अभी आपके बारे में ये बता रहे थे, तो तुमने कितने केजीज लूज किया? मैंने 10 केजीज लूज किया। 10 केजीज। और फूड हैबिट वाज नॉट गुड, जंक फूड? और वीक में 3-4 बार बाहर खाना, और एक साथ 2-3 पिज्जा खा जाता था। 2-3 पिज्जा? ओके। तो आप, मैं समझ रही हूँ, आप कॉलेज में हो, क्या करते हो? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ। अच्छा। अभी 2nd ईयर में आऊंगा। राइट। तो 2nd ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ाई, खाना पीना, बस फिटनेस और हेल्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, ऐसा हो गया था? हाँ, थोड़ा ऐसा था, पर अच्छा। अभी यहाँ ज्वाइन करने के बाद कंट्रोल आ गया खाने में। कंट्रोल आ गया है। तो जब आप कॉलेज जाते हो तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अरे वाह, इसने तो इतना सारा कुछ वेट लूज कर लिया है? हाँ, ऐसा सब कहते। अच्छा, तो ठीक है, हमको एक चीज और शेयर करिए कि सबसे अच्छा वो कॉम्प्लीमेंट कौन सा था जो आपकी कॉलेज की किसी एक लड़की ने आपको दिया था? नहीं, वो तो नहीं दिया। नहीं शेयर करोगे ऐसा है? नहीं कर सकते? ओके, नो, आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, इट मस्ट नॉट बी जस्ट वन, बट नो, यू हैव डन रियली गुड, एंड आई वुड रियली इंसिस्ट कि प्लीज आप फॉलो कीजिए, डोंट गो बिहाइंड जंक फूड्स, एंड आई थिंक जो इतनी अच्छी चीज आपने 17-18 ईयर्स के एज में सीख लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट, एंड बेस्ट विशेस फॉर इट। इनाबेन, आप बताइए। मेरा नाम इनाबेन देसाई है, मेरी एज 49 है, और मैं डेफ ब्यूट स्कूल में, स्पेशल स्कूल में स्पेशल टीचर हूँ। मैंने ये जिगर भाई का जब
शुरू किया प्रोग्राम, तब उससे पहले कभी कभी मुझे सर दर्द हुआ करता था, कभी कभी फीवर आ जाता था, एसिडिटी हो जाती थी। तो शायद 1 वीक या 15 दिन में मैं ये सब गोलियां लेती रहती थी। तो अब 2.5 महीने से मैंने एक भी गोली नहीं ली है, वो सबसे बड़ा मेरा फायदा है। क्या बात है। और जो जिगर भाई ने योगा सिखाया है, उससे भी बहुत बड़ा फायदा मुझे हुआ है कि 1 kg मेरा वेट लॉस हुआ है और 20 इंचेस लॉस हुआ है। तो उसकी वजह से मैं अब बहुत कंफर्ट फील कर रही हूँ। बहुत थकान मुझे हो जाती थी, वो अब नहीं होती है। मैं स्कूल से आके भी बहुत सारा काम कर सकती हूँ। पहले मैं सो जाया करती थी, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और सबसे बड़ा वो तो क्या है कि जब हम हस्बैंड को कभी कभी बताते थे कि आज मुझे थोड़ा बहुत फीवर है, तो वो मुझे ऐसा बोलते थे कि कुछ नई बात बताना। तो मुझे बुरा लगता था, क्योंकि ये उनके लिए बुरी बात थी कि ये तो तेरी हर रोज की बात है, तेरे एक दिन फीवर नहीं आता है, एक दिन वो सर दर्द नहीं होता है, वो तो इसीलिए वो बोलते थे कि कुछ नई बात बता। तो मुझे वो बुरा लगता था, तो मेरी ये कंप्लेन बंद हो गई है। अब वो क्या कहते हैं? अब तो कुछ कहते नहीं है, अच्छा ही लगता होगा उसको। और बहुत मस्त मैं गुड फील कर रही हूँ। और क्रेडिट गोज टू जिगर भाई। थैंक्स जिगर भाई। और अनिरुद्ध भाई आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध देसाई है। 50 इयर्स मेरी एज है। प्रोफेशन से मैं ERP सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन का काम करता हूँ। मेरी जॉब है जो है वो पूरे दिन में 10-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ कर ही काम करना पड़ता है और फिजिकल एक्सरसाइज कुछ होती नहीं है। और जैसे कि पहले हेमंत बता चुका है कि हम सुरती अनाविस खाने पीने के बहुत शौकीन। शायद आपने कहावत सुनी होगी, सूरत में जमण और काशी में मरण। तो एना यथार्थ करता मतलब हम खाने के शौकीन और इतनी बैड हैबिट खाने की थी कि शाम को रात को डिनर के बाद भी जब हम नमकीन का बहुत शौक है मुझे, तो नमकीन या मूंगफली लेके बैठते थे और 250 ग्राम का पैकेट हो जाता था मैं। लेकिन उसकी वजह से मेरा वेट तो बहुत बढ़ गया था और तब भी अभी भी दिख रहा है थोड़ा, लेकिन पहले ज्यादा था। लेकिन अभी जिगर भाई वहां मैंने पिछले 3 महीने से ज्वाइन किया। 3 महीने में मेरा 10 kg वेट लॉस हुआ है और अप्रोक्सीमेटली 20 इंचेस लॉस हुए हैं। अभी पहले मेरा सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होता है कि सुबह 7:30-8 बजे से पहले मैं उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब से जिगर भाई के बाद ज्वाइन किया है, 1 हफ्ते के बाद से, जैसे कि पहले दीदी का बच्चा भी है कि अलार्म बजने से पहले उसकी नींद जुट करे, मेरा भी ऐसा ही अलार्म जैसे ही बजता है तो खड़ा हो जाता हूँ। अभी उठने की जो मतलब उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको, वो सब उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है। इनके लिए बहुत बड़ा न्यूज नहीं है। तो यहाँ ज्वाइन करने से मुझे दूसरी कोई एक सबसे बड़ा अहम फायदा ये हुआ कि जब मैंने ज्वाइन करने के बाद स्टेडियम पे हमने जब जॉगिंग शुरू किया, तो शुरू जब मैं मैं पहले दिन दूसरे दिन 2-3 दिन जब मैं जॉगिंग किया, राउंड खत्म नहीं कर रहा था। लेकिन 3-4 दिन के बाद मैं पूरे स्टेडियम के 4 राउंड नॉनस्टॉप जॉगिंग करने के लिए कर पा रहा था। तो इससे मेरा बॉडी का स्टेमिना पावर बहुत बढ़ गया है। और दूसरी बात, स्टेमिना पावर बढ़ने से पूरे दिन सुबह जल्दी उठने के बाद भी ऑफिस में पूरे दिन स्फूर्ति से हम काम भी कर पा रहे। और वो जल्दी उठने से हमारे काम पर कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ, उल्टा हमें फायदा हुआ कि स्फूर्ति से अच्छी तरह से काम कर पा रहे हैं। तो ये मुझे बहुत बड़ा, मेरे स्टेमिना पावर बढ़ने से बहुत फायदा हुआ मुझे। और अनिरुद्ध भाई एक और बात ये भी बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे कि बता रहे थे कि ERP इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं तो ऑफिस में भी उनको 8-10 घंटा सीट पे बैठे रहना होता है। तो ये योगा और इन सब चीजों के डिसिप्लिन से उन्होंने ये भी
समझ लिया कि जो हमारे बॉडी का पोस्चर होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑफिस में या जहां भी बैठ के हम काम करते हैं तो ये जरूरी है कि हम बहुत सही तरीके से बैठें ताकि जो पेन्स और ये सब है कम हो सके। एंड थोड़ी थोड़ी देर के बाद, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे के बाद एक बार जरूर उठना चाहिए और घूम के भी आना। हाँ, जब मैं पहले बैठ के काम करता था तो लगातार बैठने की वजह से कभी कभार मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम रहता था, लेकिन ये अभी योगा और मेडिटेशन की वजह से उसमें मुझे काफी फर्क नजर आ रहा है। और जैसे कि मैडम ने बताया कि 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा उठ के टहल लिया करते हैं, जिसकी वजह से बहुत राहत मिलती है हमें। रियली ग्रेट एक्सपीरियंसेस आई थिंक। जिगर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूंगा कि अनिल भाई की बात करूं तो वो जब मेरे वहां आए थे तो वो 2 माल चढ़ के वो थक जाते थे, हाफ जाते, उनकी सांस फूल जाती थी। और जब मैं उन्हें स्टेडियम पे मैं देखता हूँ वो जाते थे तो आधा चक्कर भी नहीं मारते, वो थक जाते थे। और आज मैं इतना खुश हूँ, 4 राउंड नॉन स्टॉप दौड़ सकते हैं। इतना मार्वलस रिजल्ट एज ऑफ 50 कि ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट में ये देख रहा हूँ कि ये है तन्मय जो आजकल ये उनके लिए बच्चों के लिए रोल मॉडल मैं कह सकता हूँ कि खाने पीने के लिए जो बच्चों में आजकल पिज्जा बर्गर ये जो है आज उसके मैंने देखा है उनके पापा हेमंत भाई मुझे शेयर करते हैं कि जिगर भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि जब आपके वहां ज्वाइन करने के बाद तन्मय ने आज 2 महीना हो गया एक भी बार नहीं पिज्जा बर्गर, इवन उनके घर में तो फ्रिज में आइसक्रीम्स होते हैं, मेरा बच्चा आइसक्रीम ले इतना पागल कि पूरा 500 ग्राम का पैकेट तो अकेले ही खा जाएगा, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं, इतना क्रेजी। 2 महीने से वो पैकेट पड़ा है, आज भी मेरे घर में पड़ा है। इतना मिरेकल्स मैंने कहीं नहीं देखा, उन्होंने इतना मुझे साथ शेयर किया है। मैं मानता हूँ कि ये बच्चों के लिए तो बेस्ट है। रियली मैं कहता हूँ तन्मय एक बेस्ट एस्टिमेट है कि जो बच्चे लोग आजकल के जंक फूड में इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपनी बॉडी को केयर करना छोड़ दिया, आज तन्मय ने वो साबित करके दिखाया। और उनका माइंड कंट्रोल इतना पावरफुल है कि उसके सामने कुछ भी पड़ा हो उसका कुछ होता नहीं। और मैंने उसको कहीं ऐसा फोर्सफुली नहीं कहा कि मुझे ये नहीं करना, पर अपने आप ही सहज सब हो जाता है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नो एब्सोल्युटली। और मैं आप सब के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी बिफोर आई से थैंक यू। जिंदगी है कल्पनाओं की जंग, जिंदगी है कल्पनाओं की जंग, कुछ तो करो इसके लिए तुम बनकर दबंग, जियो शान से भरो उमंग, लहराए सबके दिल में स्वप्न यही है एक तरंग। थैंक यू।